फ्रेंड्स, मैं सुकुर सिंधु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल नाम का जो चैप्टर है उसको आज क्या करेंगे, हम सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जो स्क्वायर होता है वो आपने पहले भी पढ़ रखा है। जैसे स्क्वायर क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका होता था और जो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हम बताते थे वो हम क्या बताते थे डियर स्टूडेंट्स, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, सारी की साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, उसको हम क्या बोलते थे, स्क्वायर बोलते थे। मतलब अगर इसकी साइड ये एक्स है तो ये भी इसकी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी हमारी क्या होगी, एक्स होगी। और इसके अंदर जो प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण होता था वो कितने डिग्री का होता था, 90 डिग्री का होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने एरिया निकालना भी सीखा था। और एरिया हम जब हम निकालते तो क्या करते थे, साइड मल्टीप्लाई क्या करते थे, हम साइड करते थे। साइड मतलब हमारी यहाँ पे एक्स है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट हम लिखते थे। जब भी एरिया निकालते थे हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट होगी वो हम निकालते थे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, दो चीजों की मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर आया। क्या डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर आया। तो इसी तरीके से हम आज क्या सीखेंगे, स्क्वायर सीखेंगे। और स्क्वायर हम कहां से सीखेंगे, पहले डियर फ्रेंड्स नेचुरल नंबर से। और जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, पहले एक होता है। यानी कि अगर हम एक का स्क्वायर करें तो उसका मतलब हमारा क्या रहेगा, उसी चीज के साथ मल्टीप्लाई। जिस चीज का भी आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा डियर फ्रेंड्स। अब हमने एक का स्क्वायर निकालना तो 1 क्रॉस 1 कर दिया, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, वही 2 मल्टीप्लाई कितना, 2 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से 3 का स्क्वायर आप निकाल ले तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9 आएगा। और अगर हम 4 का स्क्वायर निकाले तो हमारा क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 25। अगर हम 6 का स्क्वायर निकालें तो निकल के आएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। और 7 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। अगर हम 8 का स्क्वायर निकालें तो हमारा क्या निकल के आएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब कितना, 64। अगर हम 9 का स्क्वायर निकालें तो हमारा क्या निकल के आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मतलब 81। अगर हम 10 का स्क्वायर निकाले तो हमारा निकल के आएगा 10 गुणा 10 मतलब कितना, 100। तो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, जितने भी स्क्वायर हमने निकाले उसी एलिमेंट की क्या की, उसी एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, किसी चीज का स्क्वायर निकाल लेंगे डियर फ्रेंड्स। और क्या हमारा स्क्वायर रूट है, जैसे 1 का स्क्वायर करें कितना आएगा हमारा 1, स्क्वायर ऑफ 1 कितना है हमारा 1। और 2 का स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा हमारा 4। अब हम इसका क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना हो ना। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकाल ले, ये हमने क्या स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर रूट निकाल ले 1 का तो ये हमारा क्या आएगा, 1 हो जाएगा। अगर 4 का हम स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे हिंदी के अंदर हम स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। यानी कि इसका जो मूल क्या है, ये किस चीज से निकल के आया है, वो चीज हम यहाँ पे निकालते हैं, किसके अंदर, स्क्वायर रूट या वर्गमूल के अंदर डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट आप निकालोगे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने निकालना है 16 का स्क्वायर। अगर हम 16 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 16 मतलब 16 की किसके साथ गुना, 16 के साथ। यानी कि 6 जा 6 गुना में 6 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 36 3 6 की 1 के साथ 6 और कितना आ गया 9। अब 1 किसके साथ करेंगे तो 6 और कितना 1 6 9 6 15 कितना है डियर स्टूडेंट, 256। किसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर डियर स्टूडेंट, 16 का स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लास्ट एलिमेंट क्या था, 6 था। तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आया है, 6 आया है। अब हम इसका पता किस तरीके से लगाएंगे, जैसे 6 है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर करने से लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, जिसको हम यूनिट डिजिट या इकाई अंक बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, कितना है
6 है। इसी तरीके से अगर मैं 166 का क्या निकालूं, स्क्वायर निकालूं, तो मुझे पक्का पता लग जाना चाहिए क्या, लास्ट एलिमेंट अगर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट अगर आप निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, यहाँ पे मतलब तो क्या रहेगा आपका 166 मल्टीप्लाई 166। हमें इस बात का तो पक्का पता है कि जो उसका आप लास्ट एलिमेंट या यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका 6 आएगा। किससे पता लगा, हमें इस 6 से पता लग गया। मतलब अगर आपका कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा है वो, अगर उसका लास्ट एलिमेंट 1 है तो उसका जो लास्ट एलिमेंट आएगा यानी जिसको हम यूनिट डिजिट या इकाई का अंक बोलते हैं वो कितना आएगा, आपका 1 आएगा। अगर हमारा लास्ट एलिमेंट 2 है तो उसका लास्ट या यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से 3 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि जब अगर लास्ट एलिमेंट 4 है और 6 है तो आपका लास्ट एलिमेंट यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। अगर इसी तरीके से आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 25, यानी कि उसका भी लास्ट एलिमेंट कितना मिलेगा, आपको 5 ही मिलेगा। इससे हम एक चीज और सीख लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ना वो लिखते हैं हम। हमारा लास्ट एलिमेंट यहाँ पे कितना है, 0, और कितना है, 1 है। आप देखेंगे 2 कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है। 3 कहीं पे है, 3 भी कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, 4 हमारे पास है, 5 भी हमारे पास है, और हमारे पास क्या, 6 भी हमारे पास है। उसके बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, और क्या हमारे पास 9 है। अब हमने नंबरों का स्क्वायर किया तो जो यूनिट डिजिट हमने निकाले, जो अंतिम पद था हमारा उस नंबर्स का, वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ गया। क्या आ गया, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से जो अंतिम अंक है, यूनिट डिजिट है, वो हमें कहीं भी 2 नहीं मिला। 3 हमारे पास नहीं है, 7 हमारे पास नहीं है, और क्या नहीं है हमारे पास, 8 नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर का लास्ट एलिमेंट 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर नेचुरल नंबर, इंटीजर और किसका, आपका होल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा अगर लास्ट एलिमेंट 2, 3, 7 और 8 आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 5, 7, 8, तो ये देखेंगे हम देखेंगे कितना हमारे पास 8 है। इस 8 से हम बता सकते हैं कि ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर किसी का लास्ट एलिमेंट 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो उसको आप देखते ही बता देंगे कि वो किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है। अगर किसी चीज का लास्ट एलिमेंट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो किसी चीज का स्क्वायर हो सकता है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन इसके आने से वो नंबर स्क्वायर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया 5, 6, 3, देखते ही बताएंगे किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। उसके बाद अब मैं ले लू कोई भी नंबर, जैसे मैंने 15 ले लिया। अब 15 देखेंगे हमारे किसके बीच में है, 9 के और 16 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में। 9 और 16 किस किस का स्क्वायर है, एक 3 का स्क्वायर हमारा और एक हमारा किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर है। अब जब 9 और 16 के बीच में 15 आता है तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी किसके बीच में मिलेगा, हमें 3 और 4 के बीच में मिलेगा। लेकिन हमें पता है 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी किसी चीज का स्क्वायर रूट नहीं होगा, किसी चीज का स्क्वायर नहीं होगा। ये अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो हम वो फाइंड आउट नहीं कर सकते किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। लेकिन अब इसका हम देखें, ये क्या हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। 5 तो यहाँ भी है, तो मैंने आपको बता ही दिया था अगर ये नंबर आ जाए कहीं पे तो वो किसी चीज का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। उसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे क्या दे दिया, 15 दे दिया। और देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे हम इसके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, क्या ले ले हम, 56 ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने, 56। वो 56 हम कहाँ देख रहे हैं, 49 और किसके बीच में है,
64 के बीच में है। अगर 49 और 64 के बीच में है तो आप क्या लेंगे, 7 के और 8 के बीच में इसका क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। मतलब 7 और 8 के बीच में कोई एलिमेंट होगा जिसका ये क्या है, स्क्वायर है। लेकिन 7 और 8 के बीच में जब हम नेचुरल नंबर की बात करें तो कोई नंबर नहीं आता है। इसका मतलब 7 और 8 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है। तो 56 का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर के अंदर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि जो 56 है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको किसी भी नंबर को देख के ये बताना हो कि उसका स्क्वायर रूट है या नहीं है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था आपको भी, आपसे पूछेगा कि ये लिख दे 1661, इसका अगर हम स्क्वायर निकालें, क्या करें हम इसका स्क्वायर निकालें तो इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। बस आपको क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर करना है, बस इसका स्क्वायर करना है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो जो इसका यूनिट डिजिट है वो भी कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 ही आएगा। और लिख दे 5 6 7 9 लिख दे, इसका स्क्वायर करें तो हमारा क्या आएगा, हम किसका देखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 और 81 में यूनिट डिजिट कितना है आपका 1 है। तो इसका मतलब जब आपका लास्ट एलिमेंट 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उनका भी जो स्क्वायर निकाल लेंगे वो उनका लास्ट एलिमेंट यूनिट डिजिट या इकाई अंक वो भी आपका कितना होगा, 1 ही होगा डियर स्टूडेंट। अब मैं ले लू 2 4 6 2, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अगर मैं ले लू 5 6 8 इसका स्क्वायर वैसे तो बहुत बड़ा आएगा लेकिन हमें यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर करें तो भी कितना आएगा आपका 64 आएगा। 64 का यूनिट डिजिट क्या हमारा 4 है। इसका मतलब अगर 2 और 8 है किसी का अंतिम अंक तो उसका यूनिट डिजिट अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपको 4 और 4 मिलेगा। जब 1 और 9 है तो 1 मिलेगा, 2 और 4 है तो आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। डिफरेंस के बाद कितना हमारा 3 का स्क्वायर कितना है 9। अगर पूछ ले कोई 5 6 3 इसका स्क्वायर निकालना है तो लास्ट एलिमेंट क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। मतलब किसी का अंतिम पद 9 है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट एलिमेंट यूनिट डिजिट या इकाई का अंक होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या लेते हैं 4 वाले लेते हैं। अगर किसी का अंतिम पद 4 है और क्या अंतिम पद 6 है तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, इसका लास्ट एलिमेंट 6 है, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है 6 है। जब भी किसी भी अक्षर का अंतिम पद 4 और 6 आ जाए, किसी भी नंबर का अंतिम पद 4 और 6 आ जाए तो उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसका अंतिम पद हमेशा क्या निकल के आएगा डिफरेंस 6 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। और जब 3 की ओर 7 3 तिया कितना था 9 था, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे 7 भी लिख सकते थे क्योंकि 7 का स्क्वायर करें तो भी कितना आता है हमारा 9 आता है। तो मतलब 3 और 7 है अगर अंतिम पद तो 9 आएगा, 4 और 6 है तो 6 आएगा, 2 और 8 है तो 4 आएगा, 1 और 9 है तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और किसी भी एलिमेंट का अक्षर का अंतिम पद अगर 0 है, किसी भी अक्षर का अगर अंतिम पद 0 है तो उसका अंतिम पद पक्का क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 0 आएगा। और हमारे पास एक एलिमेंट बच गया आप क्या 5 वाला। अगर किसी का अंतिम पद 5 है तो उसका आप स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसका अंतिम पद भी आपका किसके बराबर ही आएगा 5 के बराबर ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने 1 से लेकर 10 तक आपको बता दिया क्योंकि कोई भी नंबर आप लिखेंगे उनका अंतिम 1 से लेकर और 0 तक ही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं कि उसका क्या आएगा, क्योंकि हमारा जो 8th क्लास का बेस है उसके अंदर हमसे यही पूछेगा कि इसका अंतिम पद क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट आप इनके द्वारा बता सकते हैं कि किसका अंतिम पद क्या आएगा। और मैंने आपको बता दिया था एक तो 2 एक 3 और एक 7 और एक 8।
अगर ये एलिमेंट किसी भी नंबर के पीछे आ जाए तो हम उनका पक्का बता देंगे कि वो किसी चीज का स्क्वायर नहीं होंगे, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सम्स। जो हमारा पहला सम है वो क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नीचे नंबर हमने लिख रखे हैं इनके यूनिट डिजिट का मतलब इनका स्क्वायर करें तो इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा वो हमें बता के दिखाना है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो हम सॉल्व करते हैं सम नंबर फर्स्ट। जो हमारा सम नंबर फर्स्ट है उसका जो पहला पार्ट है उसका है 81। यहाँ पे कहता है 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो द यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 1। जो हम देख रहे हैं 81 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1 है। The square of 1 is 1। अगर हम स्क्वायर करें 1 का तो कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा। तो अगर हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी हमारा 1 ही आएगा। सो द स्क्वायर ऑफ 81 यूनिट डिजिट इज 1। डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देखा यहाँ पे 81 था हमारा, उसका जो यूनिट डिजिट था हमारा कितना था, 1 था। और फिर हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब सो द स्क्वायर ऑफ 81, तो इसका मतलब जब हम 81 का स्क्वायर करेंगे ना तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 81। कैसे, क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 81 मल्टीप्लाई 81। और 81 की जब आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 और 1 8 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। यानी कि जब हमने इसका मल्टीप्लाई की ना, इसके नीचे कोई एलिमेंट तो आता ही नहीं। जब इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से किसी भी चीज का यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा सेकंड नंबर है क्वेश्चन है क्या हमारा 272, और 272 के अंदर क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 272। यहाँ पे लिखेंगे 272, और 272 का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, 2 है। अगर हम 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना आता है, 4 आएगा। तो इसका मतलब जब हम 272 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। तो अब लिखेंगे क्या, द यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज 2। 272 का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 2 है। और द स्क्वायर ऑफ 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, फिर लिखेंगे सो द स्क्वायर ऑफ 272, यहाँ पे 272 लिखेंगे और यूनिट डिजिट का हमें पता ही लग गया वो हमारा कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम कितना डाल देंगे, 4 डाल देंगे डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट इसके अंदर 10 पार्ट है। तो जैसे मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ कितना, 7 9 9। अब मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप यूनिट डिजिट हमें क्या बताएंगे, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 9। और अगर हमें 9 का स्क्वायर करेंगे, हम किसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 81। 9 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 81। और 81 का यूनिट डिजिट कितना है आपका, 1। तो इसका मतलब आप 799 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आंसर लिखने का तरीका मैंने आपके ऊपर यहाँ पे लिख दिया है, इस तरीके से आप इसको लिख के भी दिखा सकते हैं। जैसे हमारा 1 2 3 4 है, कितना 1 2 3 4, उसका यूनिट डिजिट आप बता देंगे कितना है, 4, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 4। और 4 का स्क्वायर करते ही हमें पता है 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4, और 4 गुणा 4 का मतलब कितना होता है हमारा, 16। और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 6। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है आपका कितना मिलेगा, 6। और जो 799 का क्या था हमने यूनिट डिजिट कितना मिला था हमें, 1। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्या है, 5 2 6 9 8।
इसका यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं तो कितना 8। अगर हमें 8 का स्क्वायर करना तो इसका मतलब हमें पता है क्या है 8 गुणा 8। अगर आप 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 64, और 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4। तो इसका भी स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से 5 5 5 5 का अगर हमें क्या करना है स्क्वायर करना है तो इसका भी हम क्या देखेंगे यूनिट डिजिट। वो आप बोलेंगे सर कितना है 5 है, और स्क्वायर का आपको पता है ये क्या करते हैं 5 की गुणा 5 के साथ कितना आएगा 25, और इसका यूनिट डिजिट 5। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करने से जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो भी आपका कितना आएगा 5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जितने सब मैंने यहाँ पे करवाए हैं तो आप इसको लिखने का तरीका क्या करेंगे, यहाँ पे 81 था जो मैंने पहला सम करवाया था, तो अगर आपको 799 का निकालना तो यहाँ पे 799 लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखेंगे जो भी हमारा, फिर यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारा आंसर लिखेंगे। तो आप इस तरीके से आप पहला सम सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे सम नंबर 2, और जो हमारा सम नंबर 2 है 100, उसके अंदर क्या कहता है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। ये कहता है कि ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है 1057 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बताना है यस या नो, है या नहीं, और उसका हमें क्या दे के दिखाना है रीजन भी दे के दिखाना है। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है कोई भी नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है कोई भी नंबर जब उसका यूनिट डिजिट क्या क्या है हमने बता रखा है पहले। क्या अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 आ जाए, कितना आ जाए 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और कितना आ जाए 9 आ जाए, और कितना आ जाए 0 आ जाए। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट या यूनिट डिजिट अगर इन अक्षरों में से है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोल देंगे, नहीं तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास क्या 1057, तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे कितना है, तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना है 7 है। हमने देखा जो 7 है वो तो इन नंबरों के अंदर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट सम देखें क्या 2 3 4 5 3, इसको भी हमें क्या बताना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या है 3 है। फिर हमने क्या देखेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर होता है कोई भी नंबर तो जो उसका यूनिट डिजिट होता है वो 1 4 5 6 9 और 0 होता है। यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट 3 तो इन नंबरों के अंदर नहीं है तो हम लिखेंगे 2 3 4 5 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट सम हमारा क्या है 7928, वही निकाल लेंगे क्या यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट अगर आप निकाल लेंगे तो आप बोलोगे कितना आया है 8, और फिर आप ये भी बोलोगे ये 8 भी इन नंबरों के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा 7928 है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 2 2 2 2 2 2। यूनिट डिजिट कितना है हमारा 0 और 0 भी नंबरों के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्या है 6 4 0 0 0। लास्ट एलिमेंट क्या हमारा 0, तो इसका मतलब ये 0 इन नंबरों के अंदर इंक्लूड है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सम नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें बताना था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके लिए रीजन में हम क्या देंगे, जिस नंबर का यूनिट डिजिट इन डिजिट्स में से है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम सम नंबर करते हैं कितना थर्ड, और जो थर्ड क्वेश्चन हमारा वो क्या कहता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। क्या कहता है अगर हम इन नंबर का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो कौन कौन से नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन का पहला सम है वो क्या 4 3 1, और 4 3 1 का अगर आप क्या करें, मैं पूछूं यूनिट डिजिट कितना है तो आप बताएंगे कितना सर कितना है 1 है। अगर फिर मैं पूछूं 1 का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलेंगे कितना आएगा 1 आएगा। फिर मैं पूछूं 4 3 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर हम पूछे तो आप बोलेंगे कितना आएगा। यूनिट डिजिट अगर हम पूछे तो आप बोलोगे कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। और हमें ओड नंबर बताना है। ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से भागे ना हो। तो अगर किसी एलिमेंट का नंबर का लास्ट एलिमेंट अगर 2 से भाग होता है तो उसका लास्ट एलिमेंट हमेशा क्या आएगा 0 2 4 6 और 8। अगर इसका मतलब किसी भी नंबर का लास्ट एलिमेंट इनमें से है तो वो नंबर आपका इवन नंबर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका मतलब अगर हम इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा ओड नंबर। यानी कि 4 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका कैसा नंबर मिलेगा, आपको ओड नंबर मिलेगा। इसी तरीके से हम 2 8 2 6 के बारे में बात करें तो पहले तो हम निकालेंगे वही यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट निकालते ही क्या है 6 है। फिर हम करेंगे 6 का कितना स्क्वायर, कितना आएगा 36, मतलब 2 8 2 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो जो उसका लास्ट एलिमेंट है यूनिट डिजिट है वो 6 मिलेगा। और 6 मिलते ही हमने देखा यहाँ इन नंबरों में से है, और कोई भी नंबर का अगर लास्ट एलिमेंट इन नंबरों में से है तो वो पक्का क्या होगा इवन नंबर। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आपको कैसा नंबर मिलेगा इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से भाग हो जाए, ओड नंबर वो होता है जो 2 से भाग ना हो। इसी तरीके से 7 7 7 9, अगर यूनिट डिजिट निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, और अगर फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 81, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो इसका लास्ट एलिमेंट या यूनिट डिजिट होगा वो हमारा कितना होगा 1 होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट एलिमेंट 0 2 4 6 8 ना हो तो वो नंबर ओड नंबर होता है। कैसा नंबर होता है डियर फ्रेंड्स ओड नंबर, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से हम बात करें 82004 की तो हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो कितना 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना 6। अगर किसी लास्ट एलिमेंट का किसी भी नंबर का लास्ट एलिमेंट या यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो आपका कैसा नंबर आएगा इवन नंबर। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, सम नंबर 4 और जो 5th है हमारे, इसके अंदर हमें मिसिंग टर्म्स निकाल के दिखानी है। और क्या करना है, जिस तरीके से इन्होंने लिख रखा है ना, इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें क्या करना है, जो चीज मिस है वो हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, 11 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया हमारा 121, 121। फिर क्या कर दिया, बीच में एक जीरो डाल दी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा एक के बाद कितनी जीरो है, एक जीरो है, दो के बाद भी कितनी जीरो, एक जीरो है। उसके बाद हमारा लास्ट डिजिट क्या, एक। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे कितनी जीरो डाल दिया, दो जीरो डाल दी बीच में, तो एक के बाद कितनी जीरो लगा दी, दो, दो के बाद भी कितनी जीरो लगा दी, दो, और एक के बाद कितना, एक। अब हमारे पास क्या है, 4 जीरो, तो इसका मतलब इस एक के बाद कितनी जीरो, 4, दो के बाद भी कितनी जीरो, 4, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, एक ही बचेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट एक है, तो उसका लास्ट एलिमेंट या यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, आपका 1 आएगा। अब हमें इसका क्या निकाल के दिखाना है, स्क्वायर निकाल के दिखाना है। फिर वही पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले लिखेंगे 1, देखिए कितनी जीरो है, 2, 4 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद क्या था हमारा 2, उसके बाद अगेन कितनी जीरो, 6 जीरो, 2, 4 और 6, और लास्ट में तो आपको पता ही है एक आएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट या यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, हमारा एक ही आएगा। इसी तरीके से हमें फिफ्थ सम को भी सोल्व करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। 11 का स्क्वायर वही 121 लिख दिया, उसके बाद एक जीरो डाल दी, कितना हुआ 10, 20, एक। उसके बाद क्या होगा, एक के बाद एक जीरो, फिर एक के बाद एक जीरो, कितना, एक। अब यहाँ पे आते हैं हम, 10 कितनी बार है, एक बार, तो आगे कितनी बार लिखा, 10 लिखा, उसके बाद 20 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, एक। मतलब 10 अगर एक बार है तो 10 से 20 पे जाएंगे। अब 10 कितने बार है, 2 बार है, तो एक आगे तक जाएंगे, 10, 20, 30। उसके बाद इसको घटते क्रम में लिखेंगे, 20 और कितना आपका, 1। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, कहां तक गया है, 50 तक गया है। इसका मतलब 10 कितनी बार होगा, 4 बार, 3 बार, 4 बार, और लास्ट एलिमेंट 1, तो यहां भी हम क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और सम को सोल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सम नंबर 6 हमारा क्या कहता है, इसी पैटर्न को फॉलो करके जो मिसिंग नंबर है वो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करके दिखाने हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना गया, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2, 3, 6, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 3, 4, 12 और 13 का स्क्वायर। इस तरीके से ये मिस है, ये मिस है, ये मिस है और ये मिस है, हमें फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो डियर फ्रेंड, हम क्या देखेंगे, 1 और 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 2, और 2 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा, 3। उसी तरीके से यहाँ पे 2 और 3 है, 2 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 का स्क्वायर, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर उधर लिख देंगे हम। इसी तरीके से 3 और 4 यहाँ पे है, 3 की 4 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा 12, और 12 का में 1 ऐड करने से कितना मिलेगा हमें, 13। इसी तरीके से अब ये नंबर हमें फाइंड आउट करना, तो इसकी और इसकी गुणा करनी है, मतलब 4 5 20, और साथ में क्या लिखना, हमें स्क्वायर लिखना है। अब ये नंबर कब आता था, इसकी और इसके मल्टीप्लाई करके, तो 5 की किससे गुणा करें कि 30 आ जाए, तो हमें पता लग जाएगा क्या, 6, और 6 का स्क्वायर हम यहाँ डाल देंगे। ये एलिमेंट कैसे आता है, इसकी और इसके मल्टीप्लाई करके, मतलब 6 से 42 का स्क्वायर, और ये आपको पता ही है, इसके अंदर कितना ऐड करते हैं, हम 1 ऐड करते हैं। अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 43 का स्क्वायर। सम नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 9, 1 आपका ओड नंबर, 3 आपका ओड नंबर, 5 आपका ओड नंबर, 7 आपका ओड नंबर, 9 आपका ओड नंबर। सारे के सारे क्या है आपके पास, ओड नंबर को जोड़ा गया है। लेकिन इस तरीके का जब सम आएगा तो वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई नंबर बीच में मिस भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 3 7 और 9 आ जाए, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। जो पैटर्न हम अब बताएंगे आपको, वो फॉलो कब करेगा, जब सारे के सारे ओड नंबर हैं और क्या है, सीरियल वाइज हैं, जब भी आपका ये चीज फॉलो करेगी। तो हमें इसका क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। इनको बिना जोड़े तो हम क्या करेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। कितने नंबर हैं, 5। तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो इनका जोड़ आपको फाइंड आउट
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ फाइंड आउट, सम फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं, लगातार भी लिखे हुए हैं, कंसेक्टिव भी हैं, कोई नंबर मिस नहीं है। इनका जोड़ निकालने के लिए वही तरीका फॉलो करेंगे। 10 नंबर का स्क्वायर मतलब 100, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 100, 100। इसी तरीके से अब इनको ऐड करेंगे। हमने गिन लिए थे 19 तक, तो कितने मिले थे हमें? 10, ये 11वां, ये कितना? 12वां। तो अब आपको पता लग गया। अब आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर करना है, और 12 का स्क्वायर करने का मतलब 144, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, और 12 गुना 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 144। इस तरीके से आप बिना ऐड किए इनका जोड़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब ये सारे के सारे नंबर ओड नंबर हो और कोई नंबर बीच में मिस ना हुआ हो, तो आप ऐड या सम इनका निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम करते हैं क्या डिस्टेंस। 8 कहता है 49 को 7 ओड नंबरों में तोड़ के दिखाओ। कितने नंबरों में? 7 नंबरों में। और हमें पता है किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो कैसे नंबर लिख देंगे? ओड नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो 49 को हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 और कितना? 13। अगर हम इनको ऐड करके देखेंगे ना तो आपको 49 ही मिलेगा। वही पैटर्न हम या वही फॉर्मूला हम यहाँ पे इसको यूज सोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब 121 को अभी 11 नंबरों में तोड़ना है, और 11 का स्केल कितना आता है? 121। वही तरीका यूज करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और कितना? 21। अब इनको गिन के देख। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर हैं, लगातार हैं, ओड नंबर हैं। 11 का स्क्वायर 121। इसी तरीके से यहाँ पे 7 नंबर, और 7 नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 49। डिफरेंस ऑफ नंबर 9। यहाँ पे क्या आता है? 12 और 13 के स्क्वायर करें तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? 25 और 26 का स्क्वायर करें तो कितने नंबर आएंगे? 99 और 100 का स्क्वायर करें तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? इससे 12 का स्क्वायर करें तो हमें पता है 12 गुना 12 मतलब कितना? 144। अगर 13 का स्क्वायर करें, 13 गुना कितना? 13 मतलब कितना? 169। अब हमसे पूछ रहा है 145, 146, 147, 148 अप टू कहां तक? 168 तक। इन नंबरों को अगर हम गिने तो ये नंबर कितने हो जाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। ये हमारा क्या, इसको हम n मान लेते हैं। ये क्या है हमारा? n+1, एक ज्यादा है। उसी तरीके से जब हम 25 की और 26 की बात करेंगे, अगर मैं इसको n बोल लूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। इसी तरीके से 99 और 100 की बात करें, ये आपका अगर n है तो अगर ये आपका n+1 है, मतलब कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर आपको, लगातार नंबर आपको गिवन है, अगर उनके स्क्वायर के बीच के नंबर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2n। क्या यूज करेंगे? 2n। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आपने क्या माननी है? 12। तो 2 गुना कितना? 12। तो कितने नंबर मिलेंगे आपको इनके बीच में? 24। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 25। मतलब वही 2n। 2 गुना 25 मतलब कितने नंबर मिलेंगे इनके बीच में? 50। इसी तरीके से आप यहाँ पे n वही 2n और n की वैल्यू आपकी 99 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से कोई भी दो नंबर कंसेक्टिव हैं, अगर उनके स्क्वायर के बीच के नंबर निकालने, उनके स्क्वायर के बीच के नंबर निकालने हैं तो आप 2n का फॉर्मूला लगा के उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।